हाय लूपियर, आपका स्वागत है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माय एब्सोल्यूट स्किल केस एपिसोड नंबर 2 पर। मुझे पता है मैं एपिसोड 2 के लिए कुछ ज्यादा ही लेट हूँ, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज, मैंने अभी एक शॉर्ट चैनल बनाया है जहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालूंगा। अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखने में मजा आता है तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मुकुदा इस बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब आगे वो बीस्ट बोलता है कि तुम्हें मेरा एक नाम रखना होगा। मुकुदा काफी सारे नाम बोलता है जैसे कि टॉमी, शेरू, राजू। ये सब नाम सुनकर वो बीस्ट बोलता है तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो ना। इस पे मुकुदा कहता है हमारे यहाँ पर तो कुत्ते के नाम ऐसे ही रखते हैं। इस पे वो बीस्ट बोलता है मैं तुम्हें पालतू कुत्ता लगता हूँ। एंड द एंड इसका नाम जाके फेल पड़ता है। सीन सिर्फ होता है कैप्टन मुकुदा से कहता है हम लगभग बॉर्डर पहुंच ही चुके हैं, तुमने क्या सोचा है। जिस पे मुकुदा बोलता है क्या मतलब क्या सोचा है। जिस पे कैप्टन हमें बताता है कि पहले के जमाने में फेंडिर पूरा देश उखाड़ देते थे, हमें शायद अंदर ना जाने दिया जाए और हम किसी तरह अंदर चले भी जाते हैं तो इन देश के जो बड़े लोग हैं वो मुकुदा के पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि मुकुदा ने फॉल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ये सब सुन के फेल कहता है अगर वो सब हमारे रास्ते में आते हैं तो मैं सबक सिखा दूंगा, लेकिन मुझे ये पहले बताओ कि खाना कब मिलेगा। एंड इसके नेक्स्ट सीन पर ये सब एक जगह पर खाना खाने के लिए रुक गए। मुकुदा जब अपना स्पेस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ज्यादा मीट नहीं बचा। तभी उसके कान के पास फॉल आ जाता है। वो बोलता है मुझे सिर्फ मीट खाना है। सुनकर मुकुदा का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है अगर तेरे को इतना ही मीट खाने का शौक है या शिकार करके लेके आ। इसे सुनकर फेल कहता है बात तो सही है, रुको मैं शिकार करके लेके आया। और फेल शिकार करने के लिए चला जाता है। कैप्टन और उसके टीममेट मुकुदा से इंप्रेस हो जाते हैं। ये लेजेंडरी फेंड्रेड को ऑर्डर दे रहा है, कमाल की बात है ना। कुछ समय बाद फॉल शिकार करके लेके भी आ जाता है। एंड इसका नाम है रॉक बर्ड, एक बी रैंक मॉन्स्टर। भी पर्पल हुडी बंदा कहता है, सॉरी मैं इसका नाम भूल गया। वो कहता है इसके पंजे और चोच मार्केट में काफी ज्यादा महंगे बिकेंगे। ये सुनकर मुकुदा फॉल से कहता है इन लोग मीट काटेंगे तो मैं इन्हें भी हिस्सा दे दूं क्या। फॉल कहता है हाँ तुम जो करना है वो करो, बस मुझे इस मीट का खाना चाहिए। सिप होता है और चलो कुकिंग टाइम। सबसे पहले मीट को कढ़ाई में ले लो और इसे दोनों तरफ से अच्छे से पकाओ। उसके बाद जो तेल बच गया था उसे उठा लो। बाद मीट में अच्छे से सॉस डालो और हमारा बन के तैयार है डिलीशियस खाना। के बाद मुकुदा सी रैंक की पार्टी को खाना दे रहा होता है। फॉल कहता है ओए मेरा खाना किधर है। जिसपे मुकुदा कहता है अबे यार तू थोड़ा सा रुक जा, तुझे पता है ना तो बहुत ज्यादा खाना खाता है, मैं तेरे लिए अलग से बनाऊंगा। उसके बाद ये फॉल के लिए अलग से खाना बनाता है और पूरा रॉक बर्ड फॉल के पेट में चला जाता है। और अब सीन सिप होता है और हम लोग विलन देश के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। मुकुदा बोलता है देखो तो जरा इतने सारे सैनिक बाहर आ रहे हैं। कैप्टन कहता है क्योंकि हमारे साथ फॉल जो है। एंड हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुकुदा फेल और सारी सी रैंक की पार्टी को चारों तरफ से घेर लिया था। एंड का कमांडर कहता है मैंने सुना है कि तुमने फेंड्रेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिसपे मुकुदा कहता है हाँ मैंने किया है। मैं पहले ही बता दूं तुम्हारे फेंड्रेड की वजह से हमारे देश पर किसी भी आदमी को जख्म कुछ भी हुआ तो। कमांडर की बात खत्म हो उससे पहले मुकुदा बोल देता है रुको जरा फॉल सुनो तो, तुम्हें सुना ना इन लोग तुमसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, तुम इनसे वादा करो कि तुम ऐसा नहीं करने वाले। अबे यार मैं इसका बार बार फॉल कह रहा हूँ, फेल नाम है। फेल बोलता है मुझे तुम उन बेवकूफ मॉन्स्टर जैसा समझे हो क्या, मैं तुम पे हमला नहीं करने वाला। अगर तुम हम पे हमला करते हो तो मैं भी तुम पे हमला करूंगा। मुकुदा अपने मन में सोच रहा है फेल तो इतने आसानी से इंसानी लैंग्वेज बोल रहा है। कमांडर जरा देखिए अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। हाँ मैंने देख लिया, लेकिन तुम उस पे नजर गड़ाए रखना। तो तुम अंदर जा सकते हो, फेंड्रेड के ऊपर नजर जरूर रखना। उसके बाद उन लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर उनसे उनका गिल आईडी मांगा जाता है। सी रैंक की पार्टी के पास तो कार्ड था लेकिन मुकुदा के पास नहीं था। मुकुदा ये बोल रहा होता है गिल कार्ड ये क्या होता है। गेट कीपर बोलता है अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो तुम्हें 5 चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे और जानवर के लिए 2 सिक्के। कैप्टन कहता है सॉरी मुकुदा मैं तुम्हें बताना भूल गया था। के बाद मुकुदा पे करके इस देश के अंदर आ जाता है। कैप्टन कहता है मुकुदा अब तुम्हें बैठने का भी टाइम नहीं मिलने वाला, ये चीज आपकी तरफ फैलेगी। एक लेजेंडरी मॉन्स्टर के साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। मुकुदा सैड हो जाता है और अपने मन में सोचता है इसीलिए तो मैंने उस देश को छोड़ा था। मुकुदा अब अपने मन में कहता है अब मैं जब इस नई दुनिया में आ चुका हूँ तो मैं इस नई दुनिया को पूरा एक्सप्लोर करूंगा। कैप्टन कहता है मुकुदा तुम्हें मर्चेंट गिल या फिर एडवेंचर गिल में अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। ऐसा करने से अगर तुम दूसरे देश जाते हो तो तुम्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मुकुदा कहता है इस हिसाब से तो मुझे मर्चेंट गिल में जाना चाहिए, मैं जिस भी देश पे जाऊंगा वहाँ पर मैं अपना स्टॉल खोल दूंगा। रेटा कहती है ये सब तो ठीक है, फेल जो मॉन्स्टर पकड़ेगा उसका तुम क्या करोगे। और मॉन्स्टर की कीमती चीजों को बेचना और मीट को काटने के लिए तुम्हें एडवेंचर गिल्ड में जाना पड़ेगा। लेकिन मुकुदा अपने आप को एडवेंचर नहीं सोच पा रहा होता है। ये सब देखकर रैंका बोलती है एक काम करो तुम दोनों में ज्वाइन हो जाओ। मुकुदा बोलता है क्या ऐसा हो सकता है। रैंका बोलती है बहुत सारे लोग तो नहीं करते बट ऐसा हो सकता है। उसके बाद मुकुदा दूसरे शहर में जाता है, उसके लिए भी उसे टैक्स पे करना पड़ता है। देश के थोड़े अंदर जाने के बाद उसे एक बुढ़ा मिलता है। वो कहता है कि मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज हमारे साथ आइए। लेकिन मुकुदा कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता। वो बूढ़ा कहता है नहीं नहीं आप
आपको आना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता सर, आना पड़ेगा सर आपको। तभी इन दोनों के बीच में फैल आ जाता है। वो कहता है अगर मुखोदा नहीं जाना चाहता है तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रही हो? आप तो ग्रेट फिनरीर है, आप भी आ सकते हैं। ए बूढ़ा, तुम्हारा मास्टर जरूर मेरा फायदा उठाना चाहता होगा। पता है जब मेरे पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था मैंने उनका क्या किया था। ये सब सुन के वो बूढ़ा डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। फॉल मुखोदा से कहता है इन सबसे ऐसे ही बात करना पड़ता है। कैप्टन कहता है मुखोदा ठीक तो होना, इन लोगों को अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी होती है। फैल कहता है चिंता मत करो, अगर कुछ होता है तो मैं संभाल लूंगा। अब रैंका बोलती है कि मुझे नहीं लगता इस देश में इतने सिपाही होंगे कि वो फैल से लड़ पाए। अगर फैल से लड़ना है तो उन्हें एक ड्रैगन को समन करना पड़ेगा। फैल कहता है हाँ, ड्रैगन एक लौता ऐसा जीव है इस दुनिया जो मुझे टक्कर दे सकता है। यहाँ पर मुखोदा शौक है, भाई यहाँ पर ड्रैगन भी है। फॉल कहता है लगभग 400 साल हो गए मैंने जब ड्रैगन से फाइट किया था। कैप्टन कहता है हम मुखोदा का साइन लेने के बाद गिल्ड में जा रहे हैं और मुखोदा साइन भी कर देता है और वो अपने मन में सोच रहा हूँ मैं इस देश का राइटिंग लिख पा रहा हूँ, शायद जब मैं इस दुनिया में आया हूँ तब मुझे ये एबिलिटी मिला हो। उसके बाद कैप्टन कहता है हमारा साथ यहीं तक था, अब हम जा रहे हैं। रेंटा कहती है तुम्हारा खाना लाजवाब था, मैं तुम्हारे खानों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी। आरिगातो गोजाइमास फॉर सच अ डिलीशियस फूड। सच में आपको मेरा खाना इतना ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू। उसके बाद सिरेन की पार्टी अपने रास्ते पे निकल जाती। उसके बाद मुखोदा और फैल मर्चेंट गिल्ड के लिए रवाना हो जाते हैं। मुखोदा कहता है हमें जितने भी मॉन्स्टर को तुम मारोगे इसका खाल और पंजा हम बेच देंगे मर्चेंट गिल्ड पर, क्या ठीक है ना? जिसपे फैल कहता है तुम जो भी करो बस मुझे स्वादिष्ट खाना चाहिए। उसके बाद इन लोग मर्चेंट गिल्ड के अंदर आ जाते हैं। सारे लोग जो मुखोदा को देख रहे होते हैं वो डर जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है सर आपको क्या चाहिए? इसमें मुखोदा कहता है मुझे इस गिल्ड का पार्ट बनना है। उसके बाद वो लड़की प्रोसेस बताती है। वो लड़की बताती है कि मर्चेंट गिल्ड किसी भी कंट्री के नीचे काम नहीं करता और इसमें 5 रैंक होते हैं, आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कौन सा रैंक लेंगे। मुखोदा कहता है मैं पूरे देश घूमना चाहता हूँ और वहाँ पर अपनी स्टॉल खोलना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है तो आपके लिए लास्ट वाला सबसे बेस्ट है, आयरन वाला। उसके बाद मुखोदा कहता है मुझे कुछ सामान को बेचना है। जिस पे वो लड़की कहती है हाँ अगर हमारे काम का सामान रहा तो हम खरीदेंगे। मुखोदा कहता है तो ठीक है मैं कल आता हूँ। उसके बाद वो निकल जाता है। उसके बाद फॉल से कहता है फॉल तुम्हें पता है ना तुम मेरे साथ नहीं सो सकते इसलिए तुम्हें इधर ही सोना होगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? इस पे फैल कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये बताओ खाना कब मिल रहा है? तो ठीक है इट्स कुकिंग टाइम। उसके बाद मुखोदा फैल के लिए मीट काट के रख देता है। मुखोदा को चावल की बहुत ज्यादा याद आ रही थी तो वो चावल मंगा लेता है, साथ में एक स्टोव भी मंगा लेता है ताकि वो खाना बना सके। उसके पास एक था लेकिन 2 होने से जल्दी काम होता है ना। उसके बाद मुखोदा पूरा मीट बना लेता है और कहता है चलो सजाते हैं। फैल के मीट में मुखोदा लहसुन का सॉस डालता है जो फैल को काफी ज्यादा पसंद आता है। इस बार मुखोदा फिर से मीट देता है दूसरे प्लेट पे, बट इस बार प्याज का ये फ्लेवर देता है, लेकिन फैल को लहसुन फ्लेवर ज्यादा पसंद आया था। अब फैल के खाने के बाद मुखोदा कहता है चावल भी तैयार हो गए होंगे, अगर मैं चावल के ऊपर बोर का मीट रखूं और उसके ऊपर ये सॉस डालूं मजा आ जाएगा। उसके बाद मुखोदा खाना खाने लगता है जो उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। मुखोदा को ऐसे खाते देख फैल कहता है ये काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मुझे भी चाहिए। अब सीन सिप होता है और फैल कहता है मुझे हमेशा से लगता था कि अनाज को खाया नहीं जा सकता है लेकिन ये तो काफी ज्यादा टेस्टी था। अब सीन सिप होता है। मुखोदा बिस्तर के ऊपर जाके लेट जाता है और कहता है कितने दिनों बाद सोने के लिए एक बेड मिला। आज मैंने बॉर्डर पार किया, मर्चेंट गिल्ड में गया, आज मैंने बहुत मेहनत कर ली यार, रुको सोने से पहले मैं कल की तैयारी कर लेता हूँ। और फिर सीन सिप होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मुखोदा सुबह सुबह मर्चेंट गिल्ड में आ चुका होता है। मुखोदा रिसेप्शनिस्ट में जाता है और कहता है जैसा कि मैंने वादा किया था ये रहा मेरा सामान। उसके बाद वो लड़की जब वो सामान चेक करती है वो हैरान हो जाती है। उसके बाद वो मुखोदा के कहती है मुखोदा सर कृपया करिए 1 मिनट रुकिएगा। मुखोदा इधर सोच रहा होता है क्या हो गया, मुझे नहीं बेचना था क्या ये सब। वो लड़की फिर से आती है और कहती है मुखोदा प्लीज हमारे साथ इधर आइए। उसके बाद हमें इस मर्चेंट गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है। वो कहता है मैं कई सालों से इस मर्चेंट गिल्ड में काम कर रहा हूँ, यानी कि मास्टर हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने इतना बेहतर क्वालिटी का नमक और मिर्च पहली बार देख रहा हूँ। ये इतना ज्यादा कीमती है कि उसे किसी को भी गिफ्ट दिया जा सकता है, क्या ये मैं सारे खरीद सकता हूँ? मुखोदा कहता है हाँ बिल्कुल। वो मास्टर कहता है क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ, आपको ये कहाँ से मिला? मुखोदा अपने मन में सोच रहा होता है ये चीज मेरे ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में मिली मुझे, ये नमक और मिर्च दूसरे दुनिया के हैं और इनकी क्वालिटी की तो कोई जवाब नहीं, और सच बताऊं तो इनके लिए मुझे बस 5 कॉपर के सिक्के देने पड़े। और हमें रियल लाइफ में दिखाया जाता है वो दरअसल मुझे सफर करते हुए वो गिल्ड मास्टर बोलता है हाँ मैं भी क्या बेवकूफ हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कोई भी व्यापारी अपने सीक्रेट को राज ही रखना चाहेगा तो ठीक है, तो कितने दाम में तुम मुझे ये बेचना चाहोगे? नमक के लिए 4 सोने के सिक्के और मिर्च के लिए 10 सोने के सिक्के। मुखोदा शुरू हो जाता है क्या इतना ज्यादा, मैंने तो बस 5 कॉपर के साथ खरीदे थे ये सब, मुझे पता था कि पहले के लोग मिर्च को सोने के साथ तोलते हैं, मुझे तो नहीं पता था ये चीज। मुखोदा यही सब सोच रहा होता है। गिल्ड मास्टर को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कम प्राइस दे रहा हूँ तो वो प्राइस और बढ़ा देता है। लगता है तुम इसके लिए सहमत नहीं हो तो चलो 15 सोने के सिक्के, ठीक है। मुखोदा और ज्यादा सोच में डूब जाता है, दाम और बढ़ा दिया। इन्हें लगा कि मैं कीमत से नाराज हूँ तो ठीक है 16 सोने के सिक्के, लो
17 सोने किसी के, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। मुखोदा कहता है ठीक है, डील डन। इन दोनों के पूरे शरीर से पसीना निकल रहा होता है। लड़की पैसा लेके आ जाती है और गिल्डमास्टर कहता है पैसा ले लीजिए सर। मुखोदा अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो पैसे लेके बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है इतने पैसे से तो मैं कुछ दिन का गुजारा आराम से हो जाएगा। वो सोचता है चलो एडवेंचर गिल्ड में भी अपना नाम लिख देते हैं। मुखोदा रिसेप्शनिस्ट पे जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है और कहती है मुझे इस गिल्ड का पार्ट बनना है। ये मुखोदा बोलता है, लड़की नहीं बोलती। वो लड़की मुखोदा को एक पेपर देती है जहाँ पर उसे अपने बारे में फिल करने के लिए बोलती है। उसके बाद एक कार्ड देते हैं जहाँ पर अपने खून का एक बूंद गिराने के लिए बोलती है। उसके बाद ये लड़की गिल्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है, आई थिंक जो सबको पता है, फिर भी बता देता हूँ। सबसे ऊपर रैंक एस का होता है एंड इसके बाद ए से लेके जी तक होता है। तुम्हारी रैंक अभी जी है और तुम जी या फिर एफ रैंक की क्वेस्ट ले सकते हो और तुम जी रैंक के हो इसलिए तुम्हें महीने में एक बार क्वेस्ट कंप्लीट करना होगा। और एक जरूरी बात, अगर तुम्हें मिशन के दौरान चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, गिल्ड का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। उसके बाद मुखोदा एक क्वेस्ट ले लेता है जिसके अंदर उसे हब कलेक्ट करने होंगे और उसके लिए मुखोदा कर निकल जाएगा। फ्रेंडशिप होता है और फेल कह रहा होता है मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तो मुखोदा कहता है चलो खाना बनाते हैं, कल का तुम्हें स्टेक चौक काफी ज्यादा पसंद आया था तो चलो आज वही बनाते हैं, कल परसों में नया डिश बनाऊंगा। फिर अचानक से मुखोदा के दिमाग में टिकट होता है कि कुत्तों और बिल्ली के लिए तो लहसुन खतरनाक होता है। फेल के ऊपर अप्रेजल का इस्तेमाल करता है और देखता है कि फेल हर एक स्किल पर मैक्स पर पहुंच चुका है। मुखोदा कहता है फेल तुम तो सच में कमाल की हो, लेकिन मेरी नजर में तुम बस एक बुक करो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सीन देखने के लिए मिलता है। अब हमें सी रैंक की पार्टी को दिखाया जाता है जिसे मुखोदा की खाने की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। विंसन कहता है कि मुखोदा के हाथ के खाना खाने के बाद ये सब खाने का मन नहीं कर रहा, अगर फ्यूचर में मुखोदा अपना स्टॉल खोलेगा क्या तुम लोग खाना चाहोगे? फिर कैप्टन कहता है हाँ बिल्कुल, आई होप हम फिर से मुखोदा से मिल सके और उसके हाथों के बना हुआ खाना खा सके, मजा आ जाएगा। और बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, इस एपिसोड को यहीं पे शेष करते हैं और इसका नेक्स्ट एपिसोड जब मैं फ्री होऊंगा तब बनाऊंगा। अभी के लिए इसे इधर ही शेष करते हैं। आरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।